हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपीसीए एचईटी पैरा मेडिकल बैचलर कोर्सेज के लिए मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुकी है दोस्तों, जिसमें आपने अपना ओपन रैंक, कैटेगरी रैंक और अगर सब कैटेगरी है तो सब कैटेगरी रैंक देख लिया होगा। रही बात काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग आपका आज शाम तक में, मतलब मंडे है, आज भी नोटिफिकेशन आ सकता है या फिर ऐसा हो सकता है थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाए, लेकिन सत्र लेट हो रहा है इसलिए चांसेस है बहुत ही शीघ्र एबीवीएमयू इस पर अपडेट जारी करेगी। और अपडेट आएगा तो मैं किधर पर भी इन्फॉर्म कर सकता हूँ, टेलीग्राम पर, चैनल पर। टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर टाइम रहेगा तो वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज टेलीग्राम पे दे दूंगा। लेकिन मैं इस वीडियो में बात करने आया हूँ डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बेहद ही जरूरी है और इस पर मैं पहले भी वीडियो दे चुका हूँ। लेकिन ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट्स के चलते आप काउंसलिंग ही ना कर पाए, क्योंकि होता क्या है इसमें, अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं करते हो तो सेकंड में सीटें बहुत कम बचती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, जिससे एडमिशन मिलना और भी मुश्किल हो जाता है। तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक देख लेना, ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। साथ में दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा, आइए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट से क्या कुछ लगने वाले। एक बार मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ, यहीं पर अपलोड किया था, थोड़ा सा बैक हो जाए। अब स्क्रीनशॉट लेके तुम चले जाओगे ये भी मुझे पता है, लेकिन फिर परेशानी आपको होने वाली है। अब देखो यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, ताकि ऐसा ना हो मैं एक एक करके लिखूं फिर आपका टाइम उसमें नुकसान हो। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ूँ उसके पहले मैं क्लियर कर दूं, हमारे पास में सीटें बहुत ही कम है, जिसके लिए आप चाहे तो पेड काउंसलिंग का सहारा ले सकते हैं। हम पेड काउंसलिंग करवा रहे हैं, उसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, 9517193475। इसमें मैं क्या करूंगा, आपको कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, साथ में कोर्स लिस्ट प्रोवाइड करूंगा कि आपको कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स मिल सकता है आपकी रैंक पर, ओपन रैंक पर, और कैटेगरी रैंक होगा तो कैटेगरी रैंक पर, साथ में सब कैटेगरी होगा तो सब कैटेगरी रैंक पर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में सीटें बहुत ही लिमिटेड है, आप देखेंगे 500 के लगभग सीटें देखने को मिलेंगी गवर्नमेंट कॉलेज की। और पहले क्या होता था ना, हमारे पास में 18 कॉलेज थे, सॉरी 18 कोर्सेज थे, 742 सीट लगभग होती थी। लेकिन इस बार क्या है, सिर्फ और सिर्फ 9 कोर्सेज रखे गए हैं, कुछ को मर्ज किया गया, कुछ कोर्सेज रिमूव किए गए। उम्मीद यह है कि 500 के लगभग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें रहेंगी, और गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों को ऐड करूंगा तो 10,000 से ज़्यादा सीटें हो जाती हैं। ठीक है, तो पेड काउंसलिंग आप करवा सकते हैं इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, सिंपल में एसएमएस करिएगा यूपीसीए पेड काउंसलिंग। इसके अलावा दोस्तों अननेसेसरी चीजें मत लिखिएगा, इतने से मुझे समझ में आ जाएगा आप किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हो। गाइडलाइन जाएगा उसको एग्री करोगे। इसके लिए दोस्तों 1000 रुपीज चार्जेस है, ठीक, जिसमें मैं आपको फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, मॉपअप काउंसलिंग, कोशिश करूंगा फर्स्ट में ही मिले, अगर फर्स्ट में नहीं मिलता तो मैं इसी पैसे में आपका मॉपअप काउंसलिंग तक कराऊंगा। अगर मॉपअप काउंसलिंग तक भी मैं आपको सीट नहीं दिलवा पाया, अगर आपकी रैंक ज़्यादा हो जाएगी, जैसे मान लिया 22,000, 25,000, 27,000 रैंक है, बाई मिस्टेक मैं नहीं दिलवा पा रहा हूँ क्योंकि आपकी रैंक ज़्यादा और आपकी जिद है कि गवर्नमेंट कॉलेज से ही करूंगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मैं आपका पैसा एक भी रुपए मुझे नहीं चाहिए, मॉपअप काउंसलिंग के बाद आपका पूरा पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे ये बोल रहे होंगे कि सजेशन के लिए मैं 1,000 रुपये रख रहा हूँ, तो दोस्तों यही है ना, अगर मैं फ्री में बोल दूँ, यूट्यूब पर बोल दूँ कि आप ये कोर्सेज सेलेक्ट कर लो, इनका इतना रैंक है, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, वही सेलेक्ट कर लेंगे, फिर जिनकी मेरिट अच्छी होगी उन लोगों को कॉलेज ही नहीं मिलेगा। बात आप समझ रहे। आइए, तो जो नंबर दिया उस पर आप एसएमएस कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट जो है उसको ध्यान से देखिए और सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिए, काउंसलिंग में लगेगा, नहीं होगा तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। दिख रहा क्या, मैं इधर से हट जाऊं। रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड, ये जो आपने फॉर्म फिलअप किया था तो रजिस्ट्रेशन आईडी मिली होगी, पासवर्ड मिला होगा उसको, कहाँ पे चला गया, उसके बाद है मोबाइल नंबर, जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम आप मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर आपके पास में होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम लगाया था वो ईमेल आईडी होनी चाहिए,
आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ एक फोटोग्राफ जैसा होना चाहिए। जो आपने फॉर्म में लगाया था वो यहाँ पर भी लगने वाला है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो, जो फॉर्म में आपने लगाया वो फोटो आपके पास में होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट सभी के पास होना चाहिए। और ध्यान रहे आपको जो काउंसलिंग करवाएंगे, क्योंकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल ये सब हमारे पहचान प्रमाण पत्र नहीं है। जो कुछ भी डाटा आप इंटर करेंगे वो 10th की मार्कशीट से करेंगे। ध्यान रखिएगा 10th की मार्कशीट अच्छे से, जो इसमें डाटा आपने दिया है वही डाटा अपलोड करेंगे। अपने नाम के लिए, मम्मी के नाम के लिए, पापा के नाम के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए, पूरा डिटेल जो है 10th की मार्कशीट से आप फिलअप करेंगे। ये अपलोड भी किया जाएगा। रही बात, फिर आगे कह रहे हैं ये हमसे 10th की मार्कशीट तक हो गया। उसके बाद है हमारा 12th की मार्कशीट लगेगा, सर्टिफिकेट। सर सर्टिफिकेट क्या है? तो आपके मार्कशीट में जो 2012 तक क्या था, सनद लगता था, उसके बाद से मार्कशीट आप ओपन करेंगे, वहीं पर राइट कॉर्नर पर देखेंगे तो सर्टिफिकेट नंबर दिया होगा, ठीक है। अलग से कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो मार्कशीट, सर्टिफिकेट 10th का 12th का दोनों ही लेकर के जाएं। इसके बाद आप देखेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब निवास प्रमाण पत्र। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था यहाँ सिर्फ यूपी के बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है, अदर स्टेट वालों को नहीं मिलता। तो सभी लोग जिनका भी लगेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र अपना जरूर से लगाएंगे। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, आप क्रिश्चियन है, जैन है, मुस्लिम्स है, अप्लाई किया था फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो वहां पर आपने ये लगाया था माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर भी अपलोड किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा जो लोग लगाए थे उनका ही लगेगा, अगर फॉर्म में नहीं लगाए तो अभी भी नहीं लगेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओबीसी वाले अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, एससी वाले अपना, एसटी वाले अपना। और जिनके पास ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाएंगे। अब रही बात कौन कब का वैलिड रहेगा किसका, ये सब जो है प्रॉस्पेक्टस ओपन करिए, वहां पर मेंशन है, या मैं एक अच्छा सा पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा, देख लेना वहां पर किसका 1 अप्रैल 2026 के बाद का लगेगा, किसका उसके पहले का भी लग सकता है, वहां पर मैं क्लियर लिख दूंगा। बात क्लियर है? उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया। फिर सब कैटेगरी आपके पास में, सब कैटेगरी में पीएच, एफएफ, ईएक्स, आर्मी, एनसीसी सर्टिफिकेट, जिसका जो लगता है, मतलब जो बच्चे पीएच के हैं वो पीएच का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, फ्रीडम फाइटर वाले फ्रीडम फाइटर का, ईएक्स आर्मी वाले ईएक्स आर्मी का, एनसीसी वाले एनसीसी का अपना अपलोड करेंगे यहाँ पर सभी का। वही बात आपके लिए, कहाँ से प्रमाणित होना चाहिए ये प्रॉस्पेक्टस में मेंशन था, मैं लेकिन क्लियर करके एक पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे जरूर दूंगा। वैसे आपने लगाया तो पता तो होगा, फॉर्म फिलअप करते टाइम भी ध्यान दिया होगा। बात क्लियर है? इतना सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद दोस्तों फीस डिटेल्स के बारे में थोड़ी सी बताता हूँ आपको। सिक्योरिटी फीस लगेगा और रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। सिक्योरिटी फीस आपका लगेगा और रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये हमारा लगेगा और ये नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं किया जाएगा। सिक्योरिटी फीस जो है, अब ये एबीवीएमयू के ऊपर डिपेंड है कितना लगेगा। ये 5,000 आपसे लेते हैं कि 1,000 रुपये लेंगे, क्योंकि दोस्तों बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग चल रही थी तो वहाँ पर सिक्योरिटी फीस इन्होंने 5,000 लिया था। जीएनएम का चल रहा था तो वहाँ पर 1,000 लिया था। उम्मीद यही है कि 1,000 रुपये इसमें भी लगेगा, लेकिन मैं बोलूँगा इसके लिए प्रॉपर एक नोटिफिकेशन उनका आए, उसका इंतजार करिए। उसके बाद दोस्तों जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी उसके पहले आपका सीट मैट्रिक्स जारी किया जाएगा। सीट मैट्रिक्स अच्छे से समझ करके आप लोग काउंसलिंग करेंगे। और ध्यान रखिए जितना मैंने डॉक्यूमेंट्स बोला ये सब कुछ अपलोड किए जाएंगे, सब कुछ लगने वाला, तो इतने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिए। कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो कमेंट पूछना, रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।